Hello students, how are you? And let's continue our study of lesson Mother's Day of Supplementary Reader of Class 11th English, written by J.B. Priestley, presented by SK Jain PGT English, Janvi Katni MP. Now there are two prominent characters in this play, Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald. Mrs. Pearson is loving and caring mother. She was treated as a maid servant by family members. She was unhappy and she wants to protest. And she gets the much needed help from Mrs. Fitzgerald. And with the help of the magic trick of Mrs. Fitzgerald, she changes into a self-confident woman who gets her family's attention and respect. तो मिसेस पियर्सन एक लविंग केयरिंग मदर हैं, लेकिन उनके फैमिली मेम्बर्स उन पे ध्यान नहीं देते और उनको एज अ मेड सर्वेंट ट्रीट करते हैं। वह उदास दुखी रहती हैं और पूरे समय बच्चों की और पति की चिंता करती रहती हैं। अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं, बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाती हैं, आराम नहीं कर पाती हैं। तो मिसेस फिट्जराल्ड की मदद से उनकी पर्सनालिटी चेंज होती है और फैमिली मेम्बर्स को सही किया जाता है, उनकी वास्तविकता बताई जाती है। उसके बाद से मिसेस पियर्सन को घर में आदर सम्मान और अटेंशन मिलने लगता है। मिसेस फिट्जराल्ड इज लाइक अ कंट्रास्ट टू मिसेस पियर्सन, स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर. शी ड्रिंक्स एंड स्मोक्स एंड नोज मैजिक. शी इज कूल एंड incisive. Incisive means showing clear thought and good understanding of what is important and the ability to express this. She strongly believes in mother's right to be the boss of the house. She helps Mrs. Pearson get her rightful place in the family. Mrs. Fitzgerald Mrs. Pearson के जस्ट अपोजिट स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी वाली कैरेक्टर हैं। वह ड्रिंकिंग भी करती हैं और स्मोकिंग भी करती हैं और मैजिक यानी जादू भी जानती हैं। कूल एंड इंसिसिव हैं, शांत रहती हैं, कॉन्फिडेंट हैं और उनके विचार एकदम स्पष्ट हैं और क्या सही है क्या उचित है इसकी समझ उनमें है और इसको एक्सप्रेस करना भी वो जानती हैं। और वह एक मदर के अधिकारों के बारे में विश्वास करती हैं कि मदर को बॉस ऑफ द फैमिली होना चाहिए और उनकी मदद से मिसेस पियर्सन को उनकी फैमिली में एक उचित स्थान मिला। Now this is the second video and in the first video we have completed some part. Now let's see Mrs. Fitzgerald's plan. Mrs. Fitzgerald proposed that they could exchange bodies and then the Pearson's body she would teach a lesson. So then in the Pearson's body she would teach a lesson to Pearson's family that Mrs. Pearson could not herself, for she was too humble and nice to do that. मिसेस फिट्जराल्ड ने ये सुझाया कि वो एक मैजिक ट्रिक से बॉडीज एक्सचेंज कर लेंगे, पर्सनालिटीज एक्सचेंज कर लेंगे। तो मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी मिसेस फिट्जराल्ड में और मिसेस फिट्जराल्ड की पर्सनालिटी मिसेस पियर्सन की बॉडी में चली जाएगी और इस तरह से मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिट्जराल्ड की पर्सनालिटी रहेगी और वह पियर्सन फैमिली मेम्बर्स को एक सबक सिखाएंगी जो कि मिसेस पियर्सन स्वयं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विनम्र हैं और बहुत अच्छी हैं, सरल स्वभाव की हैं, तो वो नहीं कर पा रही थी। दो रिलक्टेंट Mrs. Pearson agreed to the idea and the two exchanged their bodies. Mrs. Pearson was still not sure and asked Mrs. Fitzgerald if she could get her body back. However, determined, Mrs. Fitzgerald tells Pearson not to worry and that she would handle the matter carefully. तो यद्यपि रिलक्टेंट यानी संकोच कर रही थी, हिचकिचा रही थी मिसेस पियर्सन, फिर भी वह इस विचार पे पर्सनालिटी एक्सचेंज वाली आइडिया पे एग्री हुई और दोनों ने अपनी पर्सनालिटीज़ को एक्सचेंज कर लिया। मिसेस पियर्सन अभी भी श्योर नहीं थी, इसलिए उन्होंने मिसेस फिट्जराल्ड से पूछा कि वापस पर्सनालिटी बदलना संभव होगा। तो फिट्जराल्ड लेकिन कॉन्फिडेंट थी, डिटरमाइंड थी। उन्होंने मिसेस पियर्सन से चिंता ना करने को कहा और बताया कि वो अच्छे से मैटर को हैंडल कर लेंगी। नाउ exchanging personalities. Mrs. Fitzgerald told that it would not last long, they would change back soon. Meanwhile, Mrs. Pearson would go to Mrs. Fitzgerald's house as there is nobody there.
Mrs. Fitzgerald takes her hand and speaks a spell. Estatadum, estatalum, estatalum dumbona. Their body relaxes for a few seconds and then they again come to life. The voice and mannerisms of both of them have been exchanged. Mrs. Pearson takes cigarette from Mrs. Fitzgerald's hand and starts smoking. Mrs. Fitzgerald goes out and then very soon Doris Pearson enters. तो मिसेज फिट्जराल्ड ने बताया कि ये मैजिक ट्रिक ज़्यादा देर नहीं चलेगी और वो वापस पर्सनालिटी एक्सचेंज कर लेंगे, पहले जैसे हो जाएंगे, और इस दौरान मिसेज पियर्सन मिसेज फिट्जराल्ड के घर चली जाएंगी क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं है। मिसेज फिट्जराल्ड मिसेज पियर्सन का हाथ अपने हाथ में लेती हैं और एक जादू का मंत्र पढ़ती हैं। वो मंत्र इस प्रकार है, एस्टटडम एस्टटलम एस्टटलम डम्बोना। आप लोग इसी को कोई भी ट्राई नहीं करेगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि पर्सनालिटी बदल जाए, क्योंकि वापस बदलने वाला मंत्र मुझे नहीं आता है। देयर बॉडी रिलैक्स फॉर अ फ्यू सेकेंड। दोनों की पर्सनालिटीज़ एक्सचेंज हो जाती हैं, उनकी बॉडी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती हैं और वापस फिर वो जीवन वापस उनमें आता है। और वॉइस और मैनरिज्म दोनों के बदल जाते हैं। जो पहले सबमिसिव टिमिड थी अब वो बोल्ड स्ट्रांग हो जाती हैं, और जो पहले बोल्ड स्ट्रांग थी अब वो थोड़ा सबमिसिव और हेजिटेटिंग हो जाती हैं। मिसेज पियर्सन मिसेज फिट्जराल्ड के हाथ से सिगार ले लेती हैं, स्मोकिंग करना शुरू कर देती हैं। मिसेज फिट्जराल्ड वापस बाहर चली जाती हैं और जल्दी ही डोरिस पियर्सन एंटर करती है। नाउ डोरिस पियर्सन। A few moments later, her daughter Doris Pearson entered the house and started demanding tea and her dress. Mrs. Pearson was sure to make her realize that she was Doris' mother and not a servant. तो जब डोरिस आती है तो आते ही वह चाय और अपनी ड्रेस की मांग करती है। तो मिसेस पियर्सन ने रियलाइज़ कराया डोरिस को कि वह उनकी मदर है, कोई सर्वेंट नहीं है। डोरिस स्टन्ड यानी शॉक्ड रह जाती है। She was stunned to see her mother smoking and that her dress was not ready as well. Doris told her mother that she was to go out with her beau Charlie Spence, on which the mother remarked if she could not find someone better. She commented that Charlie Spence was buck-teeth and half-witted. This broke Doris and she left weeping. तो डोरिस इस बात को देख के चकित रह जाती है कि उसकी माँ स्मोकिंग कर रही हैं और माँ ने उसकी ड्रेस भी निकाल के तैयार करके नहीं रखी। डोरिस ने अपनी मदर को बताया कि वह अपने फ्रेंड चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाने वाली है शाम को। तो इस पर मदर ने ये कहा कि क्या तुमको चार्ली स्पेंस से अच्छा कोई नहीं मिला, और ये भी कहा कि चार्ली स्पेंस एक हाफ बिटेड यानी बुद्धू किस्म का लड़का है और बक टीथ है। सम ऑफ द टीथ ऑफ चार्ली स्पेंस आर प्रोट्रूडिंग आउट। दिस ब्रोक डोरिस। तो इससे डोरिस का कॉन्फिडेंस हिल जाता है और वह अपसेट हो जाती है, रोने लगती है। यहाँ पे आपको चार्ली स्पेंस जैसे एक लड़के की फ़ोटो दिखाई दे रही है। ये चार्ली स्पेंस इमेजिन कर सकते हैं, बक टीथ में थोड़े से दांत बाहर निकले रहते हैं, ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ये कोई बुराई नहीं है। लेट्स कंटिन्यू आवर स्टडीज़। सिरिल एंटर्स एंड मिसेज पियर्सन टेक्स अ बॉटल ऑफ स्टाउट। तो सिरिल पियर्सन कौन है? ये मिसेस पियर्सन का लड़का है और ये घर आता है जो कि सिरिल से डोरिस से छोटा है। तो वह यह देखकर कि मदर आज स्ट्रेंज बिहेवियर कर रही हैं शॉक्ड रह जाता है, अम्यूज्ड हो जाता है। दे गेट इनटू एन आर्गूमेंट। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। सिरिल कहता है कि हम 8 घंटे काम करते हैं, आप तो घर में ही रहती हो। तो मदर भी कहती हैं कि यदि 8 घंटे काम करते हो तो मेरे 8 घंटे हो चुके हैं, और तुम तो वीकेंड भी मनाते हो, लेकिन मैं तो यहाँ डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक काम करती रहती हूँ। द चिल्ड्रन कुड नॉट बैफल द सिचुएशन व्हेन द मदर लेफ्ट टू फेच द स्टाउट। द चिल्ड्रन डिस्कस्ड देयर मदर्स बिहेवियर। डोरिस और सिरिल बिहेव करते हैं कि आज बात करते हैं कि आज माँ का बिहेवियर बड़ा अजीब सा है। डोरिस फेल्ट दैट हर मदर हैड हिट हर हेड। डोरिस कहती है कि शायद मम्मी का सिर किसी दीवार से टकरा गया है। Then enters mother with a bottle of stout and a glass half filled with it. तो मिसेज पियर्सन आती हैं, उनके हाथ में बॉटल है स्टाउट की, वाइन की, और एक हाथ में ग्लास है। और सिरिल उसी समय मिसेज फिट्जराल्ड को सिली ओल्ड बैग कहता है। तो मिसेज पियर्सन इस पे ऑब्जेक्शन करती हैं कि मिसेज पियर्सन बहुत समझदार हैं और वह तो केवल ग्रे हाउंड रेसेस में अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा है। अब तीसरे पार्ट में हम देखेंगे आगे का
हिस्सा। थैंक यू वेरी मच।